किसकी मां जनी हमारा गर्दन काटा जा सके, बताओ हमको। कौन है वो जो हमारी गर्दन काटना चाहता है? बताओ, मैदान और वक्त मुकर्रर करो, हम भी देखना चाहते हैं। और याद रखो, अगर तुम मुझे कार्ड भी दोगे तो मैं अल्लाह के नाम पर शहादत पाऊंगा, मैं मरूंगा नहीं, जिंदा रहूंगा। हर धर्म संसद में गाली मुसलमानों को, गाली इस्लाम को, गाली हमारे मां और बहनों को। और तो और एक बाबा हैं जो नाक से सांस लेना सिखाते हैं और अपने पेट को गोल गोल फिराते हैं और मंजन बेचते हैं, टूथपेस्ट बेचते हैं। वो राजस्थान में जहां पर कांग्रेस की सरकार थी, वहां पर जाकर का मुसलमान नमाज भी पढ़ता मगर ऐसा भी करता। बाबा, आपको क्या मालूम इस्लाम के बारे में? अगर नहीं मालूम तो सीख लो, मगर झूठ तो मत बोलो। तुमने अनाप शनाप बका, बाबा पे कोई एक्शन नहीं। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, एक एफआईआर इशू करे, बाबा चले गए। बीजेपी का एक एमपी कहता है दिल्ली में मुसलमानों का समाजी बायकॉट करो। बीजेपी के एक भोपाल की एमपी बोलती कर्नाटका जाकर वो चाकू तरकारी काटने के लिए इस्तेमाल मत करो, गले काटो। भारत के प्रधानमंत्री आपके एमपी बोल रहे हैं कितनों को काटेंगे? क्या आप गले काटना चाह रहे? कितनों को काटेंगे बताओ आप? और आप ये समझ रहे हैं कि मुर्गी के बच्चे हैं, अपनी गर्दन को पेश कर देंगे चाकू के सामने। किसकी मां जनी हमारा गर्दन काटा जा सके, बताओ हमको। कौन है वो जो हमारी गर्दन काटना चाहता है? बताओ, मैदान और वक्त मुकर्रर करो, हम भी देखना चाहते हैं। और याद रखो, अगर तुम मुझे कार्ड भी दोगे तो मैं अल्लाह के नाम पर शहादत पाऊंगा, मैं मरूंगा नहीं, जिंदा रहूंगा। मैंने जुनैद और नसीर को कहा कि शहीद है, जिंदा है, इनको मुर्दा नहीं कहा जा सकता। तो मीडिया में जो 6 बजे और 9 बजे बैठकर मोदी को अपने पप्पा कहते हैं, और उन्हें बड़ी तकलीफ हुई कि जुनैद और नसीर को वैसी शहीद कह रहा है। हां, शहीद है, जिंदा है, उनको अल्लाह ग़िज़ा देता, तुमको नहीं मालूम। हमने इस बात का मुतालबा किया कि चीन भारत की 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा करके बैठा है। डेप्सांग और डेमचाक में हम ये मुतालबा करते हैं कि नरेंद्र मोदी, अगर आप वाकई में 56 इंच का सीना है तो चीन को चप्पल से नहीं बल्कि गोलियों से मार कर निकालो भारत की सरजमीन से, अगर 56 इंच का सीना है तो। मगर हमारे वजीर आजम चीन का नाम लेने से डरते हैं। बीजेपी और आरएसएस के लोग तो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, मगर ये पहलवानों के जबान से चीन नहीं निकलता, टाई टाई हो जाती है इनकी। अरे 2000 भारत की जमीन पर चीन कब्जा करके बैठा है, क्या तुम्हारी सरकार इनको नहीं निकाल सकती है? वो डेप्सांग और डेमचाक में चीन ऑल वेदर रोड बना चुका है, वहां पर बैठा हुआ है। और भारत के वजीर आजम जब इंडोनेशिया में G20 का इजलास होता है तो 56 इंच का सीना रखने वाला वजीर आजम, 130 करोड़ जनता का वजीर आजम अपनी कुर्सी से उठकर पलटकर जाकर चीन के सदर से मिलता है। हेलो, हाउ आर यू? ये चीन जो हमारी 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा करके बैठा है, और ये तमाम संघ परिवार के चमचे, मोदी के अंधभक्त, जब उनसे कहा जाता है कि देखो ये देश का प्रधानमंत्री उठकर चीन से मिल रहा है, तो बोले क्या करना चाहिए था? फिर हाथ नहीं मिलाए। अरे मैंने पूछा मिलने की जरूरत क्या थी? हमारी जमीन पर जालिम कब्जा करके बैठा है। हमने मुतालबा किया कि चीन जो जमीन पर कब्जा करके बैठा है उसको खाली करवाया जाए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इज्जतदार मां और बहनों,
हमने अपनी पार्टी के 2 रोजा कन्वेंशन में जो धर्म संसद किया जाता है, नाम निहाद धर्म संसद, उसमें धर्म संसद करके हर धर्म संसद में गाली मुसलमानों को, गाली इस्लाम को, गाली हमारे मां और बहनों को, और तो और एक बाबा हैं जो नाक से सांस लेना सिखाते हैं और अपने पेट को गोल गोल फिराते हैं और मंजन बेचते हैं, टूथपेस्ट बेचते हैं। वो राजस्थान में जहां पर कांग्रेस की सरकार थी वहां पर जाकर का मुसलमान नमाज भी पढ़ता मगर ऐसा भी करता। बाबा आपको क्या मालूम इस्लाम के बारे में? अगर नहीं मालूम तो सीख लो, मगर झूठ तो मत बोलो। तुमने